अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ने हमें एक दिन और दिया अच्छे काम करने के लिए और बुराइयों से बचने के लिए, तो हमें उसको अल्लाह ताला बेहतरीन इस्तेमाल और बेहतरीन और अच्छाई के साथ इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अपनी दुआओं में उम्मत मोहम्मदी को और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों को, जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म और ज़्यादती का शिकार हैं, चाहे वो इंडिया में हो, कश्मीर में हो, रोहिंग्या में हो, फ़लस्तीन में हो, हर जगह उनको सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान में दुआएं कीजिए और एक दूसरे को भी दुआओं में याद रखें, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला आसानियाँ बाँटने से आसानियाँ अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको ये फ्रेमिंग का तरीका बता रही हूँ कि एक हिस्सा नीचे रख के उसके ऊपर कपड़ा रखें और उसके ऊपर दूसरा हिस्सा पेच वाला रख दें, तो और इसको ऊपर से टाइट और फिक्स कर देंगी तो ये फ्रेमिंग जितनी आपको टाइट चाहिए उतना आप पेच को टाइट करने से भी इसको टाइट कर सकती हैं, पेच को घुमाने से। तो इसके बाद आज हमारी क्लास जो है ये वन कलर फिलिंग का आपको बताऊंगी आज मैं। इसमें हमने ये सैंपल फ्लावर है जी, तो हमने ये सैंपल फ्लावर सिंपल एक बनाया है मैंने सिंपल वन कलर फिलिंग के साथ। ये हमारा बन के तैयार होगा और इसी की आज मैं क्लास आपको देने जा रही हूँ। तो बाकी ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक और बेल का आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिल सकें। और शेयरिंग इसलिए ज़रूर कर दीजिएगा कि हो सकता है कोई और हो जिसको इस स्किल की ज़रूरत हो और उससे अर्निंग वो कर सके, तो इसलिए आसानियाँ बाँटी हैं ताकि आसानियाँ आप तक पहुँचे। और बाकी ये है कि हम जो है इस क्लास को करने के बाद वन कलर फिलिंग के बाद आपको डबल शेडेड फिलिंग बताएंगे, जो कि 2 शेड के कलर होंगे उनके साथ हम करेंगे। ये देखिए, अब ये मैंने फ्लावर को इसके पेटल्स को वन कलर फिलिंग करना शुरू कर दी है। हमने कोई कॉर्नर छोड़ना नहीं है, ब्रश के ऊपर कलर ले लें। मैंने तो 7 नंबर का ब्रश लिया है क्योंकि जिसको प्रैक्टिस होगी ना वो आप बड़े ब्रश से भी कर सकती हैं। कुछ गर्ल्स ऐसी भी हैं जिनको पहले से फैब्रिक पेंटिंग आती है, तो वो जो है आप इस ब्रश से कर सकती हैं। लेकिन जो न्यू कमर हैं, जो भी फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट कर रही हैं, तो वो 3 नंबर के ब्रश के साथ ही फिलिंग करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमने इसकी फिलिंग करने के बाद हम इसको पहले ब्रश की टिप के ऊपर कलर लेके हमने उसको आउटलाइन की तरफ लगाना है और उसके बाद पूरी पेटल को अंदर तक फिल कर देना है, ठीक है। अब जितनी फिलिंग आउटलाइन जो हमें लगता है नीटनेस नहीं है हम वो कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो फिलिंग करेंगे। उसके सीड्स को हम डिफरेंट कलर से कर सकते हैं, ऑरेंज भी ले सकते हैं और येलो है हमारा फ्लावर तो हमें ब्राउन भी हमें सही लगेगा। अब हमने कलर लेके पेटल पे पेंट करना शुरू कर दिया है इसको। अब ये वन कलर ब्राउन कलर हम इसकी स्टैम्प के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो इसी ब्रश को यूज़ कर रही हूँ, आप 0 नंबर के ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो स्टैम्प है वो माया इस तरह की मोटी सी है या बहुत बारीक है। अगर बारीक है तो आपको बारीक सारा काम 0 नंबर के ब्रश से करना पड़ेगा और उससे ही नीटनेस आएगी। अगर ज़्यादा चौड़ा ब्रश यूज़ करेंगे तो फिर उसमें नीटनेस नहीं आएगी और वो फिर काम अच्छा नहीं लगेगा। काम के अंदर जितनी नीटनेस होगी ना उतना ही आपका काम खूबसूरत दिखेगा और आपका सैंपल जो है ना अट्रैक्टिव होगा। और जितनी प्रैक्टिस करेंगी ना उतनी ही आपके काम में परफेक्शन आएगी। तो काइंडली आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि फिर ये है कि आपका हाथ इस पे साफ़ हो जाएगा और आपके हाथ में सफाई होगी तो फिर आप बिला झिझक ये ब्रश को पकड़ सकती हैं और मतलब कलर लेके आप इजीली लगा पाएंगी। वरना आपके अंदर एक खौफ होगा तो वो आप जो है ना सही तरह पेंट कर नहीं पाएंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस जितना करती जाएंगी आपके ब्रश पे आपके हाथ की ग्रिप बढ़ जाएगी और नीटनेस आपके काम में आ जाएगी
और जितनी ही नीटनेस हमारे काम में होगी उतनी ही हमारा काम अट्रैक्टिव लगेगा, हमारे क्लाइंट को पसंद भी आएगा। तो हमें कुछ प्रैक्टिस सीखने के बाद, ये काम सीखने के बाद, प्रैक्टिस अच्छी खासी करने के बाद हमें अपने नीट वर्क काम करना है। नीट वर्क क्या करना है कि आप अपनी कोई शर्ट प्रिंट कर लें, उस पे पेंट कर लें, अपने कुशन कवर कर सकती हैं, बेडशीट कर सकती हैं। ज़्यादातर वन फिलिंग का जो काम है इस तरह ही होता है, छोटी चीज़ों पे, यानी कि दस्तरखान हो गए घर के, या टेबल मैट हो गए, या फिर बेडशीट पे ख़ास तौर पे वन फिलिंग ज़्यादा चलती है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा डिज़ाइन कहाँ पसंद आ रहा है और हम उसको किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं, तो हम उसी तरह करेंगे। इस कोर्स में मैं आपको पूरी इस काबिल बना दूँगी कि आप पेंट सीखने के बाद आप अर्निंग के काबिल हो जाएंगी, और आप इजीली किसी को भी क्लाइंट को कुछ भी बना के सैंपल, या वैसे भी सैंपल बना के आप ज़रूर दिखाइएगा, रख लें। जब क्लाइंट को ज़रूरत पड़े तो आप उसको दिखा दें, लेकिन जब आप क्लाइंट का काम करके देंगी तो वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ होगा। इसमें मैं आपको आउटलाइन भी सिखाऊंगी, और इसके अंदर हम शेडिंग का और जो कलर मिक्सिंग का सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसकी पेटल को कर लिया, और लीफ को भी सिंगल फिलिंग के साथ। लीफ की जो शेप है ना, हमने वो ख़राब नहीं होने देनी। अगर हम कलर से भी कर रहे हैं तो पेटल की जो पेटल या लीफ जो भी हमारा डिज़ाइन है, उसकी बनावट को हमने ख़राब नहीं करना। उसकी बनावट के साथ साथ हमने ब्रश को लेके चलना है, और पेंट उसी सिमत में हम पेंट को या ब्रश को साइड पे लेके जाएंगे। अगर मेरी किसी भी क्लास में आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकती हैं, आप ऐसे भी पूछ सकती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। तो हमें याद रखिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।